और बताना कैसा बना। ठीक है। मैं आ रही हूँ, है ना। We're the good part, the happy ending. Unexpected plot twist, will you always save me? We're the good part, we never fake it. Even if it hurts, we always say it. Ah, la, 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 like it just like that. Kinda like it like that. Kinda like it like that. Ah, la, 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 like it just like that. Kinda like it like that. Kinda like it like that. मैंने अपनी लाइफ में दोनों ही रोल जो है निभाए हैं, एक होम मेकर का भी घर पर रहते हुए भी, और एक ऐसा जब मैंने इस घर को संभाला जॉब करते हुए भी, और ये पाया कि जॉब करने से कहीं ज़्यादा मुश्किल है इमोशनली, मेंटली और फिजिकली एक होम मेकर की तरह से घर में रह के घर को संभालना। मेरे इसमें बहुत मिले जुले एक्सपीरियंसेस हैं जो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और बिल्कुल ईमानदारी से हर चीज़ शेयर करने की कोशिश करती हूँ ताकि आप लोगों को मेरी इस लाइफ जर्नी से कुछ भी सीखने का अगर मौका मिले तो आप उससे फ़ायदा उठा सको। तो दोस्तों चलिए बताती हूँ आपको कि क्या वो चीज़ें थी, क्या वो क्राइसिस थे जो हम फेस करते हैं या मैंने फेस किए, और उनको किस तरीके से मैं जो हूँ अपने लिए चेंज करती हूँ। जब घर पर बैठना ही था तो इतनी पढ़ाई लिखाई क्यों करी, ये सवाल ज़्यादातर हम सब लोगों के दिमाग में आता है। मैंने भी पढ़ाई में बहुत स्ट्रगल किया और अपने जॉब के प्राइम पे पहुंचने के बाद मैंने जॉब एक झटके में छोड़ दी, और उसका रीज़न ये था कि मुझे शानू के ऊपर फोकस करना था, उसके बोर्ड्स थे। तो कभी मुझे इस चीज़ का पछतावा नहीं हुआ। कभी भी जब भी मुझे ऐसा लगा कि फैमिली को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है, मैं नौकरी छोड़ दिया करती थी। जब जॉब छोड़ी थी तो बैंक ट्रांजैक्शन का मैसेज नहीं आता था तो बुरा लगता था, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा अच्छा तब लगता था जब मैं बच्चों के साथ बैठ के बात करती थी, उनको बढ़ते हुए देख रही थी। क्योंकि जब बच्चे छोटे थे और मैं जॉब कर रही थी तब मैं उनको बड़ा होते हुए देख ही नहीं पाई, जिस चीज़ का गिल्ट मुझे आने लगा था, और मैं इसको और ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहती थी। और मुझे ऐसा लगता था कि अब मैं उनके साथ कुछ दिन अच्छे से रहूं और कुछ उन्हें नई चीज़ें सिखा सकूं। लेकिन घर पे बैठने का एक नुकसान ये होता है कि आप अपडेटेड नहीं रह पाते हो, लेकिन इस नुकसान को जो है फायदे में बदलना आपके ही हाथ में होता है। कबूतर ने ये 2 अंडे दिए थे और इसमें से ये 2 बच्चे निकल आए हैं, और अब जब तक ये उड़ना नहीं सीखेंगे ना, देखना कबूतरी जो है ना कहीं नहीं जाएगी, वो इनको उड़ना सिखाने के बाद ही अपनी जिम्मेदारी को छोड़ेगी। I don't need you, then why so settled? I miswithdrew. Still it feels just like I'm waiting for something better. Wait a second, I wanna stay up late with my heart in your head. Maybe stay too much. घर के काम कुछ दिनों तक तो अच्छे लगते हैं, लेकिन बाद में ये बहुत ही ज़्यादा बोरियत वाले लगने लगते हैं। इसका एक रीज़न तो ये है कि अगर आपको इनको करने की अपने ढंग से आज़ादी ना हो तो ये आपको अच्छे नहीं लगेंगे। शुरुआत के टाइम पे मुझे तो कुशन कवर चेंज करने की भी आज़ादी नहीं थी। शायद बड़ों को इनसिक्योरिटी हो जाती थी कि ये अपने ढंग से अपनी मर्जी से सारा काम कर रही है, तो मैंने अपने आप को अपने रूम तक ही सीमित कर लिया। और अपने रूम को मैंने जो सिलाई करती थी शुरुआत में, तो कुछ चीज़ें अच्छी बन जाती थी, कुछ खराब बनती थी, उसी से ही अपने रूम को मैं डेकोरेट करती थी। बहुत अच्छा तो नहीं लगता था, लेकिन उसी चीज़ ने धीरे धीरे चीज़ों को सजाना सिखा दिया। हाँ, बाद में धीरे धीरे जब टाइम बीत गया तो मैं पूरे घर को डेकोरेट करने लगी। और दूसरा, ये काम बोरियत तब लगते हैं जब इसमें आप थोड़ा सा अपना टाइम और इफ़र्ट ज़्यादा लगाने लगते हैं। एक प्लानिंग से चलिए और घर के और लोगों को भी शामिल करिए, लेकिन एक टाइम के बाद ऐसी आदत बन जाती है कि आपको अपने हाथ से करे हुए काम ही पसंद आते हैं। तो मैं जनरली लोगों को शामिल नहीं करती, लेकिन प्लानिंग अच्छे से करती हूँ। तो अब मैं क्या करती हूँ, वीक में एक बार किसी भी रूम का एक बेड का जो स्टोरेज है उसे सही करती हूँ और अपने रूटीन और प्लानिंग में बनाकर ही काम करती हूँ, जिससे वो मुझे कभी भी बोरियत वाले नहीं लगते। और मुझे ऐसा लगता है जब मैं घर पे हूँ तो मेरी छाप पूरे घर पर दिखाई दे। Cause you don't understand, you got me gone. You don't understand, you got me gone.
एक बहुत ही कॉमन सा एक चीज़ है जो सबके साथ होती होगी कि पूरे दिन तुम पे क्या काम रहता है, चाहे आप जॉब करें चाहे नहीं करें, ये चीज़ सुनने को मिल जाती है। जबकि घर में इतने काम होते हैं कि कोई अगर एक दिन करे तो उसे पता चल जाएगा। लेकिन मैं आपको इसको अपने एक्सपीरियंस से रिलेट करके बताती हूँ कि इस चीज़ के नुकसान क्या है जो लोग इस तरीके की बातें कहते हैं। जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी थी तो मुझे सिटिंग टाइम चाहिए था पढ़ने के लिए। MSc मैथमेटिक्स मैंने स्टार्ट करी थी, सबसे पहले जो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था उसमें, क्योंकि मैं ग्रेजुएट थी अपनी शादी के टाइम पर। तो मैं क्या करती थी, ब्रेकफास्ट के टाइम पे ही लंच बना के रख दिया करती थी, जिसके लिए मुझे बिल्कुल मना किया गया और मैं पूरे दिन ही खाने में लगी रहती थी, पहले ब्रेकफास्ट फिर लंच और फिर शाम का डिनर का टाइम, जिसकी वजह से मुझे अपनी पढ़ाई ड्रॉप करनी पड़ी। और बड़ों को ये समझाने में कि मेरे लिए टाइम की क्या वैल्यू है मुझे 3-4 साल लग गए। उसके बाद मेरी पढ़ाई दोबारा स्टार्ट हुई। मुझे ऐसा लगता था कि शायद उनका सोचना ये है कि पूरे दिन कुछ भी काम नहीं होता है तो हम को काम में इन्वॉल्व करके रखें, लेकिन ये एक सही अप्रोच नहीं होती है। अगर आपके पास कुछ भी काम नहीं है तब आप अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग दिन भर भी काम कर सकते हो, लेकिन अगर आपको अपने आप को अपडेट करना है तो आपको काम अपने ढंग से एक टाइम पे खत्म करने पड़ते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक सलाह दूंगी, कुछ चीज़ों को अवॉइड करना सबसे अच्छा होता है, खासकर तब जब आप अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं। और अपने करियर को लेकर हमेशा कहती हूं थोड़े से स्वार्थी और सेल्फिश बनिए, और सेल्फिश बनने के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों का भी ख्याल रखिए कि किस तरह से आप उनको पूरा करके अपने ऊपर फोकस कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप अपने ऊपर फोकस नहीं करेंगे और अपने आप को इस लायक नहीं बनाएंगे कि आप किसी दूसरे को कुछ सिखा सकें, तो फिर बच्चों को कैसे सिखाएंगे। तो देखो, लोगों को नहीं बदल सकते हैं लेकिन अपने आप को बदला जा सकता है। ना तो उनकी बातें बदली जा सकती हैं और ना उनका बेसिक नेचर। तो अपने आप को बदलिए और आगे बढ़िए। But sometimes I might be a bit selfish when you're way too humble. Might be overzealous, getting you in trouble. मैंने एक लंबे टाइम तक जॉब करी है और आज भी मैं अर्न करती हूँ, लेकिन आपको पता था मुझे फ्रिज चेंज करना था और इसको चेंज करने में मैंने 6-7 महीने लगा दिए। रीज़न था कि मुझे हमेशा से फालतू का खर्च करना पसंद नहीं है, या तो मैं वो खर्च करती हूँ जहाँ पे मुझे लगता है कि इससे मेरे कुछ शौक जुड़े हुए हैं और वो भी लिमिटेड, एक बजट में। तो जिस हिसाब से मैं कमाती हूँ उस हिसाब से ही मैं खर्चा करती हूँ। तो जैसे मैंने बताया, फ्रिज लेना था, एक टाइम दिया, सोचा और फिर मैंने ये चीज़ ली। बहुत सारी चीज़ें प्लानिंग से होती हैं। अगर मैं ये सारी चीज़ें इस तरीके से सोचूं कि हस्बैंड मुझे इस चीज़ का पैसा देंगे, तो वो बिल्कुल भी नहीं देंगे, क्योंकि उनकी जिम्मेदारियां और ज़रूरतें अलग हैं। उनको भी अपनी सेविंग करनी है, उन्हें भी अपनी फैमिली देखनी है। तो इस तरह से सारी चीज़ें जो होती हैं, पैसे के इर्द गिर्द जो घूमती हैं, उसके लिए मुझे ऐसा लगता है या तो हमें इंडिपेंडेंट होना चाहिए या फिर हमें अपने आप को थोड़ा सा समझाकर सेल्फ काउंसलिंग करके अपनी परिस्थितियों के हिसाब से रहना चाहिए। थैंक्स सुनने को तो काफ़ी कम मिलता है, लेकिन हाँ, ये नॉर्मल है। घरों में अगर गलतियां हो जाती हैं तो वो सुनने को मिलती हैं। कई बार गलतियों का पनिशमेंट मिलना बहुत ज़रूरी होता है ताकि एक लेसन मिल सके और हमें एक सीख मिल सके। लेकिन ये हमेशा हर काम में इंटेंशनली होना भी गलत होता है। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी आपके साथ हो रहा है तो अवॉइड करिए, आगे बढ़िए। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस ही आपके साथ शेयर करती हूँ। एक बहुत ही छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, जिसकी वजह से घर में बिल्कुल नन्ही सी एक प्रॉब्लम हुई थी। कई बार हंसी मजाक में जो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं वो बच्चों से वो बात कह जाते हैं, तो वो मुझे सुनने में बड़ी बुरी लगती है। कायदे से उनको बुरी क्या लगती है अब तो मैं अवॉइड कर देती हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से नेक्स्ट जनरेशन को हमें वो कमियों से ज़्यादा हमें अचीवमेंट्स बताने चाहिए। तो लेकिन इससे एक अच्छी चीज़ है, इससे ये पता चल जाता है कि कौन से लोग ऐसे हैं जो आपको सुपीरियर और खुद को इन्फीरियर फील कर रहे हैं, तभी वो आपके ऊपर पॉइंट आउट करते हैं। तो ये एक छोटी सी चीज़ थी जो मैंने आपसे कही। बस स्माइल करिए, आगे बढ़ जाइए, क्योंकि वही बात, लोगों को तो हम चेंज कर ही नहीं सकते हैं।
एक होम मेकर के लिए जो सबसे अच्छी चीज़ होती है, अगर मैं अपने नज़रिए से बताऊं, तो वो होती है एक शांति, पीसफुल लाइफ जो कि आपके हाथ में होती है। चाहे जॉब करें, घर से बाहर रहें या घर पर रहें, हमेशा लोग तो नहीं बदलते हैं, लेकिन अगर आप घर पर रहते हो तो बहुत कुछ चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग कर लेते हो, जिसमें से एक है वो पीसफुल मॉर्निंग्स। मतलब मैं हमेशा मिस करती थी सुबह ही सुबह भागना दौड़ना, वो वाली लाइफ मुझे इतनी बेकार लगा करती थी कि अब मुझे ऐसा लगता है सुबह उठ के सेल्फ काउंसलिंग करना, मेडिटेट करना, ये मेरे लिए एक बिल्कुल वरदान जैसा है। इसके अलावा बच्चों से बात करना, इंजॉय करना, जब मन चाहे कहीं पे भी चले जाना, और बच्चों के मन माफिक जो है कुकिंग करना, कुछ अच्छी चीज़ें बनाना। जैसे करण ने ना 2-3 दिन से कह रहा था कि माँ बहुत ही अच्छे कुछ छोले भटूरे आप बनाओ, तो मैंने कहा चलो ठीक है, कुछ बढ़िया चीज़ बनाते हैं। मैंने जो है ये जो छोले हैं ये 6-7 घंटे को भिगो दिए, और इसमें जो है चाय पत्ती और मसाले डालकर, जो भी आपकी इच्छा हो उसके अकॉर्डिंग, मैंने जो है इनको बॉयल होने के लिए रख दिया। ये एक्चुअली पिंडी छोले और मैं इंस्टेंट भटूरे आपको बनाना बता रही हूँ वीडियो के बीच में ही, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे बने। तो जब बॉयल होने में जब डाला तो इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया, और जो खाने वाला सोडा होता है वो मैंने इसमें डालने के बाद, इसमें एक सीटी के बाद मैं करीब इसे 10 मिनट के लिए रखती हूँ, और इसके बाद मैं बनाऊंगी एक बहुत ही अच्छा जो है छोले का मसाला। ये इतना बढ़िया बनता है कि आप इसे एक बार बना के रख लीजिए और इसी तरह से बनाइए। तो देखिए इसमें आप जो है धनिया के बीज डाल सकते हैं, जीरा डाला, इसमें मैंने सारी चीज़ें स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही हैं, काली मिर्च डाल दी है, मतलब जो गरम मसाले हैं वो हैं, जिसमें कि लौंग हो गई। और इन सारे मसालों को ना हमको हल्का सा भूनना है, बिल्कुल धीमी आंच पर, जितने भी मसाले मैं ये डालती जा रही हूँ, और इसमें हल्की हल्की खुशबू आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो जब इसमें खुशबू आनी स्टार्ट हो जाएगी तब हम इसमें कुछ और मसाले डालेंगे। तो घर पे रहने का ये मुझे इतना अच्छा लगता है ना, कि जैसे मैं इसी चीज़ को मिस किया करती थी जब मैं जॉब करती थी। और जब ये भुन जाएंगे तो इसमें हम हींग, कसूरी मेथी और मिला लेंगे, और इसके बाद हमें क्या करना है, इसको ठंडा होने के लिए रख देना है, थोड़ा सा और भून लेंगे। और हाँ, अमचूर पाउडर या अनारदाने का पाउडर हो वो आप डाल दीजिए इसमें, और इसे भूनने के बाद इसे ठंडा कर लीजिए। और ठंडा होने के बाद हमें क्या करना है, इसे मिक्सी में पीस लेना है। ये जो आप मिक्सी में जब पीसेंगे तो थोड़ा सा हमें इसमें लाल मिर्च का पाउडर भी डालना रहेगा, और हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। और एक चीज़ ध्यान हमें यहाँ रखनी है कि जब हम इसमें नमक डालेंगे तो वो केवल काला नमक हो। अब इसको पीस लीजिए बिल्कुल बारीक। भटूरे बनाने के लिए हमने मैदा लिया है 2 कप, ये फाइन फ्लोर है, और इसमें हम मिलाएंगे सूजी 1/4 कप। सूजी के बाद इसमें हमें बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर के साथ साथ मिलानी है जो चीनी होती है, नमक डाल लेंगे, दही लेंगे हम इसमें 1/4 कप, और घी ले लेंगे, ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो आप रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। और हाफ कप पानी से हमें इसका डो प्रिपेयर करना है। इसे धीरे धीरे मिलाइएगा, डो बिल्कुल पतला सा बनेगा, लेकिन चिंता मत करिए, अच्छी तरीके से इसको पटकिए 10 से 15 मिनट, और थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए हाथों में और इसके डो के ऊपर। ये बिल्कुल बढ़िया चिकना एक डो प्रिपेयर हो जाएगा। बस इसको हमें क्या करना है, अब 2 से 3 घंटे के लिए हमें किसी भी गर्म जगह पर इसको रख देना है। छोले बॉयल हो गए हैं, और इसमें जो हमने पोटली डाली थी उसको हम निकाल लेंगे, और इसमें से हमें पानी और छोले को अलग कर लेना है। पानी को अभी रखेंगे, आगे ज़रूरत पड़ेगी। और उबले हुए छोलों को हम एक लोहे की कढ़ाई में पलट लेंगे, डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च और अदरक इसमें, और अभी इसे गैस पे नहीं चढ़ाया है। हींग डालेंगे, नमक डालेंगे, और इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच जो हमने पिंडी छोले का मसाला बनाया है उसको ऐड कर लेंगे, और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसके बाद हमें लेना है देसी घी, और देसी घी लेंगे हम करीब 4 बड़े चम्मच, या आप इसे समझ लीजिए हाफ कप। इसे खूब अच्छे से गर्म करके हम छोले में मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद हम गैस को ऑन करेंगे। अभी तक हमने गैस ऑन नहीं करी थी, और इनको अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है, और जो पानी हमने छोले का रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे। अब इसे हमें गैस पर धीमी आंच पे करीब 15 से 20 मिनट पकाना है, और इनका कलर बिल्कुल ही जो है डार्क ब्लैक हो जाएगा।
और अगर आपकी प्योर लोहे की कढ़ाई होगी तो बिल्कुल काले ये जो है छोले हो जाएंगे। और अब हमारा भटूरे का आटा भी रेडी है और अब हम इसके भटूरे सेकेंगे। मुझे कुकिंग करने में बहुत मज़ा आता है, बच्चे जो हैं बहुत खुश हो जाते हैं और आज तो करण की डिमांड पे मैंने ये सब बनाया है। इन सारी चीज़ों को पहले मैं बहुत मिस करती थी, लेकिन जब भी अब बनाती हूँ बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। बच्चों को मुझे ऐसा लगता है कि वो गिल्ट मेरे मन से निकल गया। हालांकि ये सब एक अनपेड एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन अभी मैं आपको इसके बारे में आगे बताती हूँ। लो बेटा अपना खाना ले जाओ और बताना कैसा बना। मैं आ रही हूँ, है ना। मैं आप लोगों को हमेशा एक चीज़ कहती हूँ कि कभी भी अपने इमोशंस को किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत बनाइए। आपके इमोशंस का रिमोट जो है वो आपके हाथ में होना चाहिए। फिर भी ये मैसेज उन सब लोगों के लिए है जो एक होम मेकर के आसपास रहते हैं और खासकर हस्बैंड, कि आपके केवल एक प्यार, रिस्पेक्ट और लॉयल्टी की ज़रूरत एक वाइफ को होती है, इससे ज़्यादा उसे कुछ भी नहीं चाहिए। तो एक अपना एक्सपीरियंस आज मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर इसमें से कुछ भी पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करना और फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही नए और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू so much and bye bye.